Jai Hind friends, heartily welcome to all of you children in a Solve tutorial. So today topic is going to be very interesting. You are requested to like and subscribe our channel and don't forget to press the bell icon button guys. So let us start our video in both Hindi और English language. तो ऐसा है दोस्तों कि आज हम ना स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल के कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स के बारे में बात करेंगे जो बेसिक है, यानी कि समझ लो 8 9 10th के स्टूडेंट्स बेसिकली इसे समझ सकते हैं, राइट। तो चलो पहला सा देख लेते हैं हम आज। पहले से शुरू करते हैं स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल। उससे पहले ज़रा कुछ अर्थमेटिकल ऑपरेशन किया जाए, राइट, ताकि हाँ भाई थोड़ा क्लियर हो जाए कि हाँ इंट और इंट का रिजल्ट इंट आता है और इंट और फ्लोट का रिजल्ट फ्लोट आता है। ठीक है, चलो फिर देखते हैं प्रैक्टिकल के साथ। तो देखो यार, हमारे पास जो सबसे पहला सवाल है, फाइंड द डाटा टाइप ऑफ बिलो एक्सप्रेशन। इसके डाटा टाइप का पता करना है कि ये कौन से डाटा टाइप पे इसका रिजल्ट आएगा। जैसे ए और बी दो वेरिएबल है, दोनों का वैल्यू मैंने ये दे दिया और ये करके मुझे ऑपरेशन देखना है कि इसका डाटा टाइप क्या आने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करें, देख लो। सबसे पहले हम लोग ए वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है। ए इज इक्वल टू 3 ले लेते हैं। फिर दूसरा बनाते हैं बी, बी इज इक्वल टू 6 ले लेते हैं, ठीक है। या एक काम किया जाए, ऐसे वेरिएबल बनाने से बेटर है कि दोनों को एक साथ कर लो ना, 6, ठीक है। और यहाँ ए कॉमा बी, राइट, ये हो गया। अब देखो यार, हम लोगों ने कि जो एक्सप्रेशन देखा था वो यहाँ पे लगाते हैं। सी इज इक्वल टू, ठीक है, सी इज इक्वल टू कर दो क्या, बी बाई ए, बी बाई ए, ओके। तो ये हो गया हमारा ऑपरेशन, जो अर्थमेटिकल ऑपरेशन जो कि मुझे करना था। अब मुझे ये चाहिए भाई कि इसका जो डाटा है, जैसे प्रिंट, प्रिंट में किया और इसमें मैं लिख दिया सी, ठीक है। अब ये जो डाटा है मुझे क्या प्रिंट करवा कर देगा, इंटीजर टाइप में प्रिंट करवा कर देगा या ये फ्लोट टाइप में। तो देखो यार, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जहाँ भी डिवीजन का वर्क कर रहा है ये ऑपरेटर, जहाँ भी ये ऑपरेटर लगा हुआ है जो डिवीजन साइन देता है, ठीक है, हमेशा उसका रिजल्ट जो होगा फ्लोटिंग पॉइंट में ही आएगा, ठीक है। जैसे मैं अब इसे टर्मिनल में रन करवा कर दिखाता हूँ, राइट। अब ये टर्मिनल में एक बार रन करवा लेता हूँ ताकि आप लोग क्लियर हो जाए कि इसका आखिर फ्लोटिंग पॉइंट में मेरे हिसाब से 2.0 देना चाहिए, ठीक है। और बेसिकली ये 2.0 ही देगा। उसी तरीके से उसका अगला था हमारा परसेंटेज का, ठीक है, जिसमें कि यहाँ पे मात्र 6.0 लगा देना है हम लोगों को, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे परसेंटेज का साइन दे देना है, देखना है कि भैया परसेंटेज हमारा आता है कि नहीं आता है, ठीक है। एक बार और इसे टर्मिनल को, हाँ देखो रन कर दिया ना, 2.0 आया, ठीक है। तो जब आप समझ लो एक तरीके से डिवीजन करते हो, ठीक है, तो उसका जब भी रिजल्ट आएगा तो जहाँ भी ये ऑपरेटर दिखे है, समझ जाओ इसका जो रिजल्ट आएगा वो कौन सा डाटा टाइप रहेगा, फ्लोट डाटा टाइप, ठीक है, इंटीजर नहीं रहेगा। हाँ, भले ही आप यहाँ पे 6.0 कर दो अब, ठीक है। ए का जो मैंने रखा है वैल्यू वो 3 रखा है, बी का वैल्यू 6.0 रखा है, दोनों वेरिएबल को मैंने एक ही लाइन में डिक्लेयर करवा दिया है, राइट। अब देखो यहाँ पे डिवाइड का साइन हटाकर परसेंट का साइन लगा दो, ठीक है। परसेंट का साइन लगाने के बाद जब इसे सेव करके प्रिंट करवाओगे तो ये देखो हमें क्या कर दिया, 0.0 दिया, ठीक है। तो इसमें क्या था, एक फ्लोट था एक इंटीजर था। हमेशा एक फ्लोट और एक इंटीजर का जो है एक्सप्रेशन हमेशा क्या होगा, बताओ जल्दी, सामने तो है 0.0 यार, फ्लोट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 6 को भी हटाया, 6 के आगे से 0 हटा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं दो स्लैश बैक स्लैश देता हूँ, राइट। अब इस यानी कि समझ लो कि ये किस चीज़ का साइन होता है, इसके बारे में पता है, फ्लो डिवीजन का, ठीक है। अब इसे मैं जब रन करूँगा तो देखो इसमें क्या था कि ये भी इंटीजर था ये भी इंटीजर था, और हमेशा फ्लो डिवीजन का जो रिजल्ट होता है वो दो प्लस पॉजिटिव इंटीजर का हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। तो 3 6 6, ठीक है। और यहाँ पे रिजल्ट आ गया आपका 2। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे सॉर्ट आउट हो गया। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है वो है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट एन इंटीजर इन रेंज ऑफ 0 to 9999 एंड टेक द आउटपुट इफ़ द इंटीजर एंटर इज 1 2 3 and 4 डिजिट नंबर, ठीक है। तो अब देखो यार, इसमें करना क्या है कि हमें एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें जो इनपुट डालना है वो 0 से 9,999 यानी 9,999 तक रहना चाहिए। तब अगर ये मान लो कि मैं 1 डालूँ तो मुझे शो करे 1 डिजिट नंबर, 2 डालूँ तो 2 डिजिट नंबर, 4 डालूँ तो 4 डिजिट नंबर। लेकिन जैसे ही ये 9999 4 डिजिट के बाद अगला नंबर जो भी आएगा वो लिख देगा इनवैलिड नंबर।
ठीक है, तो चलो इस प्रोग्राम को करके देखते हैं। ये भी वो मज़ेदार प्रोग्राम है, ठीक है। बेसिकली ये 10th क्लास के बच्चों को पढ़ना है। चलो देखते हैं इस प्रोग्राम को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको टर्मिनल को डिलीट करते हैं, इसको हटा देते हैं। राइट, अब देखो यार, यहाँ पे क्या करूँगा, पहले मैं एक नंबर लूँगा, ठीक है। नम से एक वेरिएबल बनाऊँगा, और उसमें क्या करूँगा कि मुझे नंबर टाइप चाहिए इंटीजर, ना कि फ्लोट, ठीक है। और इसके अंदर मैं इनपुट, क्योंकि यूज़र से मुझे इनपुट लेना है तो इनपुट डालूँगा। अब इनपुट के अंदर मैं क्या डालूँगा, सॉरी यार, इनपुट के अंदर मैं डालूँगा एंटर। ये कैपिटल और स्मॉल का अगर गैप हो ना तो संभाल लेना, ठीक है। और नंबर, नमी लिखता हूँ, आप समझ जाना इसी से ही, ठीक है। नंबर कितना, 0 to कितना तक चाहिए, 9999। क्या डिजिट नंबर चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका पहला लाइन, ठीक है, जिसके ज़रिए हम ये कह रहे हैं कि भैया आप इनपुट करो नंबर 0 से लेकर के 9999 तक। अब देखो यहाँ पे स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल मेरा शुरू हुआ। इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ नंबर इज स्मॉलर देन 0, अगर नंबर जो है 0 से स्मॉलर है तो क्या होना चाहिए भाई, क्योंकि हो सकता है एक जो है यूजर जो है वो 0 से ये कर दे। तो यहाँ पे मैं हम लोग लिख देंगे एंटर अ वैलिड पॉजिटिव नंबर। इफ़ वैलिड नंबर, ठीक है, ये लिख दिया। इन रेंज ऑफ, या रहने दो यार यहीं तक, इन रेंज ऑफ, बाकी आप लोग लिखते रहना। ये हो गया। अब देखो ये इफ़ स्टेटमेंट पहला लग गया। अब दूसरे में आते हैं, फिर लगाते हैं एलिफ स्टेटमेंट। अब ठीक है, एलिफ स्टेटमेंट इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसी के अंदर हम लोग दूसरे कंडीशन को भी डाल रहे हैं। अगर नम जो है 10 से छोटा है, ठीक है, तब ना ये 2 डिजिट का नंबर, तो आउटपुट में मुझे देना भैया, क्या दोगे बताओ, सिंगल डिजिट नंबर इज एंटर, सिंगल नंबर इज एंटर, ठीक है। अब फिर ये तो हो गया, फिर एलिफ लगाएंगे क्योंकि दूसरा फिर है प्रोग्राम हम लोग के पास। इफ़ नंबर इज स्मॉलर देन 100, तब यहाँ से तो समझ ही गए आगे मैं क्या लिखूँगा। तो प्रिंट में मुझे आउटपुट क्या दे भाई, तुम दो कि 2 डिजिट नंबर, सिंपल 2 डिजिट नंबर, ठीक है। फिर यहाँ एल्स इफ का यूज करेंगे। और क्यों, क्योंकि यहाँ पे तीसरा प्रोग्राम देंगे, इफ़ नंबर इज स्मॉलर देन 10,000, ठीक है। या इसमें 10,000 नहीं यार, यहाँ पे मुझे इज इक्वल टू भी लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर नंबर जो हो 9999 हो या 999 से बराबर हो, ठीक है, तब प्रिंट करवा दे भाई क्या, 4 डिजिट नंबर, राइट, सॉरी 3 डिजिट नंबर। तो इसके लिए ये क्या लगाना ज़रूरी है, 3 डिजिट नंबर के लिए, जी। 0 लगा दिया हम लोगों ने, 10 लगा दिया, 100 लगा दिया, ठीक है। अब हाँ यार, सही बात है, 9999, ठीक है। यहाँ पे सिंगल डिजिट नंबर नहीं आएगा, यहाँ पे 2 डिजिट नंबर आएगा। अगर यहाँ पे हम लोगों ने 999 दे दिया तो फिर ये 3 डिजिट नंबर का तो पैटर्न ही अलग हो जाएगा। तो इसे सीधा यहाँ पे लिखना है स्मॉलर देन दिस, देन 3 डिजिट नंबर, ठीक है। अब लास्ट जो हमारा ये एलिफ लगेगा, समझ गए, उसमें क्या करेंगे, नम जो है वो ग्रेटर दैन इज इक्वल टू किससे होना चाहिए, सॉरी स्मॉलर दैन होना चाहिए, इज इक्वल टू 9999, यानी स्मॉलर नहीं तो 4 9 से छोटा होना चाहिए, नहीं तो 4 9 होना चाहिए। तब क्या प्रिंट दे, प्रिंट 4 डिजिट नंबर, राइट, 4 डिजिट नंबर। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो यार, उसके बाद जब कोई कंडीशन नहीं है, हम अपने कंडीशन को एंड कर रहे हैं, तो एल्स लगा देंगे। एल्स जो अंतिम कंडीशन है हमारी, एल्स में क्या प्रिंट करवाए, तो भैया कुछ ऐसी चीज़ बताओ। मान लो मैं प्रिंट करवाता हूँ इनवैलिड एंट्री, इनवैलिड एंट्री, सिंपल, ठीक है। अब इसे मैं सेव करता हूँ, राइट।
अब जब मैं इससे सिंपली प्रोग्राम को मैं जब रन कर रहा हूँ तो देखना इसे में क्या आएगा। रन किया टर्मिनल में, यहाँ ये इसने पूछा है एंटर अ नंबर, मैं मान लो नंबर एंटर कर देता हूँ 25, एंटर मारूंगा, देखो यहाँ क्या दिखा है 2 डिजिट नंबर है ये। क्यों? क्योंकि यहाँ मैंने सेकंड एलिफ कंडीशन में मैंने ये डाल रखा है कि सॉरी थर्ड एलिफ कंडीशन में मैंने ये डाल रखा है कि अगर नंबर 100 से छोटा हो, तो 25 100 से छोटा है तो 2 डिजिट नंबर दे दिया। अगर फिर मैं इसे रन करवाऊँगा और इसमें मैं डालूँगा 3654, तो ये देखो देगा 4 डिजिट नंबर। क्यों? क्योंकि ये 1000 से तो बड़ा है लेकिन 9999 से छोटा है, तो ये 4 डिजिट नंबर मुझे देगा। यहाँ तक क्लियर है? तो ये आप समझ गए भैया कि इसे आप कैसे लिख सकते हो, कैसे इसे रन करवा सकते हो। चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो जो हमारा तीसरा सवाल है वो सीधा है यार, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट एन इंटीजर इन रेंज ऑफ 0। सेम क्वेश्चन है बट इसमें हम लोगों ने इफ़ का यूज किया था, इफ़ एल इफ़ का यूज किया था, इसमें हम लोग नेस्टेड इफ़ का यूज कर। मैंने अब बात साफ दिया हुआ भैया, सेम क्वेश्चन है, एंट्री लेनी है आपको 0 से 49 तक, बट इसको रन जो करवाना है वो नेस्टेड इफ़ फंक्शन, नेस्टेड इफ़ मेथड के थ्रू आपको रन करवाना है। ठीक है, तो चलिए नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट का यूज करके इसे हम लोग रन करवाते हैं। तो इसको पहले डिलीट कर देते हैं यार। ठीक है, सिंपल यहाँ पे क्या करते हैं, इफ़ नंबर इज स्मॉलर देन 0 और का यूज करते हैं, और नंबर इज ग्रेटर देन 9999। ठीक है, तो ये एंटर पॉजिटिव रिजल्ट नंबर दे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, तो याद रखना यहाँ पे एल्स का यूज करना है। ठीक है, एल्स, एंटर मारो इसको और स्पेस दो, को और स्पेस दो। एल्स हो गया, ओके राइट सॉरी, एल्स यहाँ पे इफ़ हो जाएगा आपका, एल्स इफ़ हो गया। ठीक है, अब इसमें नंबर 10 है, भैया मुझे प्रिंट क्या दो, ये दो। ठीक है, अब यहाँ फिर एल्स का यूज करेंगे, एल्स नीचे आ जाओ, इफ़ नंबर इज स्मॉलर देन, अब यहाँ पे प्रिंट क्या देना है मुझे, 2 डिजिट नंबर, राइट। बस कुछ नहीं करना, मैं कुछ ही बस एल्स एल एफ की जगह पे एल्स इफ को मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे सेम चीज़, एल्स एंड में आओ, नीचे आओ, तो भी स्पेस दो। इंडेंटेशन पे हमेशा यार नोटिस रखना, नहीं तो कभी भी गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, इंडेंटेशन तुम्हारा अगर ख़त्म हुआ तो कभी भी कुछ भी ख़त्म हो जाएगा। मैं इसमें कुछ नहीं कर रहा हूँ, हर जगह पे एल्स इफ का यूज करवा रहा हूँ। ठीक है, ये याद रखना है, एल्स इफ का यूज करते जाना है तुम्हें, और अपने इंडेंटेशन को सही करते जाना है, ऑटोमेटिक ये सही हो जाएगा। समझ गए? यहीं पे था ना यार, ये और आगे होगा। हम्म, ये हो गया। यहाँ पे मैं प्रिंट को भी फिर कर देता हूँ, राइट। हाँ, तो हम लोगों ने कहाँ तक ये हो गया मेरा। ठीक है, और ये एक्चुअली थोड़ा नेटवर्क इशू था, इसी वजह से मैं देख नहीं पाया, बात नहीं। तो ये देखो यार, यहाँ पे पहले मैंने एल्स और इफ़ का यूज किया, इसी को कहते हैं नेस्टेड इफ़। यानी एक इफ़ के अंदर भी बहुत सारे इफ़, जैसे एक बॉक्स के अंदर बहुत सारे बॉक्सेज होते हो ना, ठीक है, उसी तरीके से एक इफ़ के अंदर बहुत सारे इफ़ का यूज करना, इसी को कहते हैं नेस्टेड इफ़। ठीक है, तो पहले मैंने इफ़ कंडीशन में पहले ही डाल दिया भैया कि अगर नंबर जो है 0 से छोटा हो या नंबर जो है 9999 से बड़ा हो तो सीधा ये एंटर करें, एंटर पॉजिटिव नंबर। उसके बाद एल्स इफ़, अगर एल्स लगाया, अगर फिर इफ़ लगाया कि अगर क्या हो कि नंबर 10 से छोटा हो तो सिंगल डिजिट नंबर, एल्स फिर इफ़ लगाया, अगर नंबर 2 से छोटा हो फिर तो फिर एल्स लगाया, फिर इफ़ लगाया। हाँ, सबके इंडेंटेशन में ख्याल रखना भैया कि ये एल्स यहाँ है तो इसके बाद ये एल्स होना चाहिए, इसके बाद ये नहीं कि अगर एक ही लाइन में आ गया तो ये आपको एरर शो कर देगा। तो जब भी ये एल्स इफ़ स्टेटमेंट लगाना तो पहला एल्स तो ठीक है कि चलो भैया इफ़ के नीचे आ जाएगा, लेकिन दूसरा एल्स जैसे ही डालोगे ना वो इसके बाद आना चाहिए। ठीक है, तीसरा एल्स उसके बाद, चौथा एल्स लास्ट थर्ड के बाद।
ठीक है। तो ये चीज़ें आप इंडेंटेशन में हल्की सी भी इधर उधर हुई तो एरर शो कर देगा। तो ये प्रोग्राम हमारा हो गया। एल्स वो भैया सीधा 4 डिजिट नंबर मुझे बता दो भैया ये 4 डिजिट नंबर एंटर किया हुआ है। तो ये हमारा प्रोग्राम। अब चलो इसे रन करवाते हैं। टर्मिनल में रन करवाने के बाद अगर मैं इसमें एंटर कर दूँ, एंटर नंबर पूछा, एंटर करता हूँ 564। ठीक है। तो देखो यहाँ पे शो कर दिया 3 डिजिट नंबर। ठीक है। अब मान लो मैं कोई पिछली बार निगेटिव नंबर नहीं दिया था, तो मैं निगेटिव नंबर देता हूँ तो ये क्या लिखता है, एंटर ए पॉजिटिव वैलिड नंबर। ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ फर्स्ट फॉर्मूले में ही लगा रखा है कि अगर नंबर जो है वो जीरो से छोटा हो तो माइनस है, तो सीधी बात है जीरो से छोटा हो। तो इसने क्या दिया मुझे, ये दे दिया। अब मैं फिर से इसे रन करवाऊँगा और तब देखूँगा 2 डिजिट नंबर डालकर। ठीक है। जस्ट लाइक या स्मॉलर देन 68 को मैं रन करूँगा, या 2 डिजिट नंबर दिया। लेकिन फिर से मैं अगर इसमें 5 डिजिट नंबर डाल देता हूँ, जस्ट लाइक 356986, तो ये फिर मुझे इनवैलिड देगा, एरर दे दिया। क्यों दे दिया भैया, ये बहुत लंबा चौड़ा में वैल्यू एंटर कर दिया। ठीक है। तो ये नेस्टेड इफ हो गया। यहाँ तक कहीं क्लियर है? अगर किसी को कुछ भी डाउट हो भैया, ठीक है, तो एक बार इस प्रोग्राम को अच्छे से देख लो, समझ लेना, फिर खुद से प्रोग्राम में कुछ चेंजेस करके खुद से प्रैक्टिस करके देखना, बन गया तो बेस्ट है। चलो लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि वो है क्या। अगर इसमें फिर भी कोई दिक्कत आ रही हो तो बेझिझक हमारे यहाँ पे कमेंट बॉक्स खाली रहता है, कमेंट करना, मैं वापस आऊँगा। अब जो हमारा चौथा क्वेश्चन है वो, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट अ क्यूब इन द रेंज ऑफ 10 to 20। ये ऐसे बेसिकली है तो बहुत सिंपल प्रोग्राम। ठीक है। क्योंकि यहाँ से लूप स्टार्ट हो जाता है, और लूप मैंने आप लोग को बताया है कि हमारे पास दो लूप होते हैं, फॉर लूप और वाइल लूप। ठीक है। बट फिर भी मैं इसे, इस क्वेश्चन को, और एक और क्वेश्चन आएगा आपके सामने, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द स्क्वायर रूट ऑफ एवरी अल्टरनेट नंबर। ठीक है। ये 3 क्वेश्चंस आपके नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर कर दूंगा। ठीक है। ये 3 क्वेश्चन आपके पेंडिंग रहे। ठीक है। कोशिश करूँगा कि जल्दी ही आपकी वीडियो में ये 3 क्वेश्चन के भी सॉल्यूशन आपके सामने मैं प्रेजेंट कर दूं। तो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं। ठीक है। जिस पे आप लोग की नज़र रहनी बहुत ज़रूरी है। ये बेसिक्स क्वेश्चन आप यहीं से आप प्रैक्टिस करोगे तो थोड़ा सा उम्मीद है कि बेहतर कर पाओगे। राइट। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।